वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज चुके हैं रात के 8:30 और मैं अभी आ चुका हूँ, फ्री होकर अभी आया हूँ घर पे। और मेरे साथ है ना एक अजीब सा पंगा हो गया। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने कल स्कूटी को है ना चार्ज में लगाया नहीं था। और आज कल मैंने स्कूटी को जो है 50% यूज़ कर ली थी उसकी बैटरी। उसके बाद फिर मैंने आज दिन में यूज़ कर ली बैटरी उसकी। बट जब मैं दोपहर में आया तो भाई साहब उसका जो चार्जर है ना वो काम नहीं कर रहा था। जब मैं उसको लगा रहा था तो वो क्या काम होता कि जैसे मैं उसको स्विच ऑन करता 5 सेकेंड के बाद है ना उसका जो एमसीबी है वो गिर जा रहा था। और जो स्कूटी है वो लोड नहीं ले पा रहा था। तो मैं परेशान हो गया भाई साहब बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका चार्जर जो है एक तो बहुत कॉस्टली आता है। आई थिंक 17-18 हज़ार के चार्जर है वो। मैंने सोचा अगर ये बंद हो गई तो मेरी जो है ना हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अभी स्कूटी ली है मैंने नई नई। बट फिर मैंने है ना ओला शोरूम में फ़ोन किया। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये ओला का चार्जर देख सकते हो भाई साहब, ये ऐसा चार्जर है और बहुत ही बड़ा है। देख रहे हो, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। वैसे ही मैं बात बता रहा था उसके बारे में बताता हूँ भाई। जब मैं परेशान हुआ तो मैंने क्या किया, सर्विस सेंटर में फ़ोन किया। तो सर्विस सेंटर वालों का कहना था कि आप सबसे पहले ना जाके अपने जो नियरेस्ट शोरूम है वहाँ पे जाओ और वहाँ पे जाके पता करके आओ। और वो वहाँ पे मतलब उनको दिखा के आओ चार्जर की कंडीशन क्या है, क्यों वो है ना लोड नहीं ले पा रहा है। बट मेरी स्कूटी इतनी भी चार्ज नहीं थी भाई साहब कि वो थोड़ी दूर जा सके। तो फिर मैंने भाई बहुत दिमाग लगाया। ठीक है, उसके बाद कैसे कैसे जाके मैं यहाँ से मतलब ऊबर बुक करके गया। उसके बाद जो शोरूम है वहाँ जाके मैंने पूछा उनसे। तो उन्होंने मुझे बताया कि कभी कभी होता है जब बैटरी ज़्यादा डाउन हो जाती है ना, जैसे मान लो ये ओला वाली स्कूटी की एक दिक्कत है, अगर वो 10 से 12% या 15% पे आ गए ना तो फिर उसके बाद वो चार्ज मतलब उठाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है वो। तो उसका उन्होंने एक सॉल्यूशन बताया था मुझे आज, तो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। पहले तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये जो चार्जर है सबसे पहले क्या करना है कि इसको अच्छे से है ना स्कूटी के अंदर तो पहले इसको फिट कर देना है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि स्विच को ऑन करने से पहले अच्छे से देख लेना, क्योंकि मतलब उनका कहना था कहीं गीला ना हो गया हो जिसकी वजह से शॉर्ट हो रहा हो। तो मैंने देखा कोई भाई कोई गीला है नहीं है, पूरा ठीक ठाक था। फिर उन्होंने मुझे बोला कि रीटेस्ट वाला जो है ना स्विच, इस पे यहाँ पे देखो जो बीच में रीटेस्ट लिखा हुआ ना, इसको दबाने के लिए। तो मैंने प्लग ऑन किया, स्विच ऑन किया और उसके बाद है ना रीसेट का बटन दबाया। तो उसके बाद मैंने देखा कि लाइट आनी स्टार्ट हो गई इसमें। बट फिर सेम सिचुएशन हो रही थी। दोबारा से क्या हुआ, जो है वो चार्ज उठा रही है और उसके बाद फिर वो बंद हो जा रही है। उसके बाद मैं तो परेशान हो गया। मैंने दोबारा फ़ोन किया, मैंने उनको बोला कि ये दिक्कत है, मैंने सब कुछ कर लिया फिर भी नहीं हो रहा। तो उन्होंने मुझे बोला कि इसको है ना लगा के आप छोड़ दो, एक बार रीसेट करके छोड़ देना आप थोड़ी देर के लिए। फिर भाई साहब मैंने ना इसको लगा दिया रीसेट मोड पे और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। फिर मैं 10 मिनट बाद आई थिंक जब उसको देखने गया दोबारा तो स्कूटी जो अपने आप चार्ज होने लग गई थी और आई थिंक 30-35% चार्ज हो चुकी थी तब तक। फिर मैंने सोचा भाई सही है यार। तो जिसको नहीं पता उसके लिए मैंने बता दिया कि इसमें है ना आपको रीसेट बटन दबा देना और उसके बाद उसको छोड़ देना है। तो उससे वो सही हो जाता है अपने आप। और बहुत से लोगों को ये चीज़ें है ना पता नहीं होती, इस वजह से वो बेचारे शोरूम के ना चक्कर काटते रहते हैं और शोरूम वाले सही चीज़ जल्दी से बताते हैं नहीं। तो फिलहाल अभी मैं दोबारा से इसको लगा देता हूँ चार्ज में स्कूटी को और टेस्ट कर लेता हूँ, एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। तो इसको ले चलते हैं और लगाते हैं अभी चार्जिंग पे। अभी है ना इसको लगाते ही जैसे मैंने लगाया वहाँ पे लाइट जलने लग गई, जो देख रहे हो। बट कि अभी मैंने है ना इसकी जो स्विच है वो मेन स्विच ऑन भी नहीं किया मैंने, ये देखो। अब मैं इसको करता हूँ ऑन। अब देखो इसमें लाइट भी आनी स्टार्ट हो गई है। और अब दोबारा से ये 57% वैसे चार्ज हो चुकी है अभी। तो इसको होने देते हैं चार्ज। और ये मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये जो इसकी फ़ैन है ना, जैसे ही मैं लाइट ऑन करता था ये फ़ैन जो है स्टार्ट होता था और थोड़ी देर बाद ये बंद हो जाता था अपने आप ही। बट अब ये ठीक काम कर रहा है, ये काम करना स्टार्ट कर दिया इसने। लास्ट टाइम भी एक ऐसी दिक्कत आई थी, बट उस टाइम सर्विस सेंटर में ले गया था इसको उठा के पूरे सेट को, तो उन्होंने सही कर दिया था वहीं पे। है ना उन्होंने मुझे बताया नहीं कि इसको सही कैसे करना है। वो हर बार है ना उनके मन में ये रहता कि यार यहीं पे शोरूम पे कस्टमर जो है धक्के खाते हुए आए और फिर मैं उसको बताऊं कि सही कैसे होगा। बट इस बार चलो कैसे कैसे करके बता दिया, ठीक ठाक हो गया अपना। तो मैंने भी सीख ली चीज़ें। और इसमें दूसरी एक चीज़ और आ गई थी दिक्कत, वो मैं बताता हूँ आपको। भाई सब इसका एक्सीलेटर देखो ये। तो बारिश के टाइम पे है ना मैं बाहर इसको लेके चला गया तो शायद इसमें पानी चला गया था इसके अंदर में इसमें, जिसकी वजह से ना ये आगे चल ही नहीं रही थी, रुक गई थी पूरी स्कूटी और वाइब्रेट करने लग गई थी और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। फिर ये चल नहीं रही, फिर मैं इसको धक्के मार के घर पे लेके आया। जब मैं इसको है ना घर पे लेके आया तो उन्होंने मुझे बोला कि आप है ना इसको थोड़ी देर सूखने दो, क्योंकि हो सकता है पानी जाने की वजह से ये है ना चलना बंद हो गई होगी, क्योंकि हो सकता है इसके अंदर करंट मतलब जो स्विच है ना उसका उसके अंदर हो सकता है पानी गया हो तो दोनों जगह करंट जा रहा होगा, इस वजह से वो रुक रहा है। फिर मैंने इसको पोंछा, ड्रायर से सुखाया,
फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा। तो उनका कहना था कि जो हो सकता है ना कि ब्रेक है ना, ब्रेक, तो उसका सेंसर हो सकता है पीछे की साइड चिपक गया हो, इस वजह से नहीं हो रहा होगा। तो उन्होंने मुझे बोला जो ब्रेक है उसको पीछे की साइड खींचो आप। मैंने फिर भी ट्राई कर लिया, उसके बाद भी नहीं हुआ वो। फिर मैंने क्या किया, मैं परेशान हो गया उस दिन भी। मैंने क्या किया फिर, मैंने स्कूटी को छोड़ दिया यहीं पे घर पे और चला गया बाहर कुछ काम से। उस दिन भी मैं ओला बुक करके गया, बट जब वहाँ से वापस आया तो मैंने देखा स्कूटी चल रही थी। तब उस दिन मेरे समझ में आ गई कि हाँ यार, वो बेचारा सही बोल रहा था, पानी चली गई थी इस वजह से है ना रुक रहा था। तो ये 2 दिक्कत आई हैं अभी तक, और बाकी कुछ ऐसी दिक्कत आई नहीं है स्कूटी में। तो वो दोनों जो थी ना प्रॉब्लम, वो भी सॉल्व हो मतलब हो ही गई है, और मुझे पता भी चल गया उसको कैसे सॉल्व करना है। लगा दिया चार्ज में, और अभी जाता हूँ बाहर दूध लेके आता हूँ। और फिर भाई साहब बाहर है ना ठंड भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, सर्दियाँ ने दस्तक दे दी है, और पॉल्यूशन जो था वो भी कम हो गया है। तो छत पे एक बार चलते हैं, छत पे देखते हैं आज का क्या सीन है। छत पे गए हुए बहुत दिन हो गया मुझे वैसे। मेरी है ना दिवाली वाली लाइट देखो, जो ग्लास पे मैंने लगाया था अभी भी लगा हुआ ही है यहाँ पे, और ऊपर वाला भी आई थिंक लगा हुआ है वहाँ पे भी। ये भी हमारे विकास जी का कमरा, बट विकास जी है नहीं भाई साहब। भाई साहब अंधेरा हो रखा क्योंकि ऊपर की लाइट बंद रहती है, ऊपर कोई आता भी नहीं जल्दी से। बाहर भाई साहब बहुत दिनों बाद आया हूँ छत पे आज। मेरे ख्याल से दीपावली वाले दिन जो लाइट लगाई थी मैंने, और उसके बाद नहीं आया मैं उसके बाद छत पे फिर, क्योंकि दीपावली की जब मैंने लाइट निकाली थी तो दिन के टाइम पे आया था मैं। और देख रहे हो अभी जो है ना हवा चल रही ठंडी ठंडी, तो मौसम जो है वो खुला है और साफ़ हो गया। जो पॉल्यूशन था वो पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है, और मौसम साफ़ हो गया पूरा का पूरा। अभी देखोगे तो दूर तक आपको लाइट सारी चीज़ें क्लियर दिखाई देंगी यहाँ पे। अभी जो पीछे की साइड वहाँ पे शहर दिख रहे हैं, जो बिल्डिंग्स है उस साइड हल्का पॉल्यूशन है, बट हवा चलने की वजह से देख सकते हो आसमान में तारे जो हैं वो क्लियरली दिख रहे हैं। और वैसे कह सकते हैं मौसम खुल गया और पॉल्यूशन जो है कम हो चुका है हवा चलने की वजह से। अब चलते हैं नीचे अभी, क्योंकि ऊपर रुकना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे अभी। तो इसी के साथ अब चलते हैं नीचे रूम में, और बहुत ठंडी हवा चल रही है, बहुत तेज़ से मेरे ना कान ठंडे हो गए बस 5 मिनट के अंदर है। तो हवा चलना जो है बहुत बेनिफिशियल है अभी, स्पेशली पॉल्यूशन को लेके। जब तक हवा चल रहा है भाई पॉल्यूशन जो है कम हो जाएगा तब तक, क्योंकि पता ही है आप सबको दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन था, जो कि फ़िलहाल अभी कंट्रोल में है। 400 के अराउंड था, बट अभी जो है ना 160 के अराउंड पहुंच चुका है वो, मतलब कम हो गया है बेसिकली। तो ठीक है, फ़ायदेमंद है, अच्छा रिव्यू है। आज मैं अभी आ चुका हूँ अपने रूम में, और आज का जो ब्लॉग है उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि मैं सुबह से बहुत ही ज़्यादा बिजी था और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। पेशेंट देखते देखते मेरी हो गई थी हालत ख़राब, क्योंकि जब मैं एनएस में गया तो वहाँ पे है ना मेरी अकेले की ड्यूटी, मेरे साथ कोई और है नहीं। तो पूरा पेशेंट मुझे अकेले वहाँ पे देखना पड़ रहा है, जिसकी वजह से एक तो जो पूरा जो टाइम है ना पूरा कंज्यूम हो जा रहा है। पहले क्या था, मैं 1 घंटे में फ्री हो जाता था, बट अभी 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे, 4 घंटे ऐसे लग जाते हैं। वो भी मैं जल्दबाजी में करता हूँ, तो अगर पूरे प्रॉपर टाइम के साथ अगर वहाँ पे किया जाए तो भाई मतलब पूरा दिन लग जाता है। वहाँ पे कहो तो 10 घंटे लग जाएंगे, बट पेशेंट कम भी है, और जो मतलब ज़्यादा मेहनत वाला काम अभी है नहीं, जिस वजह से मैं फ्री हो जा पा रहा हूँ। बट देखते हैं जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेगी और भी केसेस आएंगे, तो फिर उसके बाद पेशेंट बहुत हो जाते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हर एक पेशेंट को है ना प्रॉपर टाइमिंग दो अच्छे से करवा दो, उसमें थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। और उसके बाद फिर मैं घर पे आया, फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर सोया, उसके बाद फिर मैं है ना पेशेंट देखने चला गया था। पेशेंट को देख के आया फिर मैं अभी घर पे, और मैंने देखा मैंने तो ब्लॉग बनाया ही नहीं है, तो मैंने सोचा चलो एक ब्लॉग बना लेते हैं छोटा सा। और आज के ब्लॉग में कुछ वैसा है भी नहीं खास, तो फिलहाल अब मैं इस ब्लॉग को करता हूँ आज वाले को यहीं पे एंड, और मिलेंगे कल के ब्लॉग में। टिल देन गुड नाइट एंड टेक केयर।